शिवसेना के स्थापना दिवस पर डोमिसाइल नीति को लेकर संवाददाता सम्मेलन किया। डोमिसाइल नीति पर शिवसेना क्या राय रखती है? डोमिसाइल नीति ये सोच आज से 59 साल पहले आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना की स्थापना समय ही कर ली थी, जब महाराष्ट्र में वही संकट था जो आज बिहार में है। बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तरह से शिक्षा का संसाधन कम हो रहे हैं, यही कमोबेशी स्थिति महाराष्ट्र में तब हुआ करती थी। वहाँ के भूमिपुत्र बेरोजगार थे, वहाँ के लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलती थी, बाहर के प्रदेश से आए हुए लोगों को रोजगार मिलता था, किंतु जो मूल मराठी थे, जो मूल भूमिपुत्र के लोग थे, उन्हें नौकरी नहीं मिलता था। तब आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना की स्थापना 19 जून 1966 को शिवसेना के रूप में की और डोमिसाइल नीति के आधार पर रोजगार मिले, डोमिसाइल नीति के आधार पर सारी सरकारें का संसाधन डोमिसाइल नीति के आधार पर तय हो, ऐसी मांग शिवसेना ने की थी। बिहार में भी छात्र जो है डोमिसाइल नीति के लागू होने के लिए आंदोलन कर रही है, इस पर शिवसेना क्या सोचती है? बिल्कुल, शिवसेना का तो स्पष्ट ये मानना है और शिवसेना का ही ये विचार है कि शिवसेना का विचारधारा ही है जो आज बिहार में भी आज 59 साल बाद लोग बात करना शुरू किए। जब आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जब डोमिसाइल नीति के तहत महाराष्ट्र में रोजगार पर प्रश्न खड़ा करते थे, तब बिहार में सबसे ज़्यादा विरोध होता था शिवसेना का, इसी डोमिसाइल नीति के चलते। किंतु आज बिहार के लोग भी जागृत हो रहे हैं, उन्हें भी समझ आ रही है कि यदि रोजगार आती है तो डोमिसाइल नीति किसी प्रदेश के लिए जरूरी है, मजबूरी नहीं, जरूरी है। और आज यही कारण है कि डोमिसाइल नीति बिहार में भी पक्ष के लोग भी बात कर रहे हैं और विपक्ष के लोग भी बात कर रहे हैं। और शिवसेना की तो स्पष्ट मानना है कि बिहार में भूमिपुत्रों का रोजगार मिलना उनका हक है और इस हक के लिए शिवसेना लड़ाई लड़ती रहेगी। पिछले 20 वर्षों से बिहार में एक ही व्यक्ति की सरकार है, बिहार के विकास पर आपका क्या राय है? बिल्कुल, विकास पिछले जब नीतीश जी सरकार में आए तो नीतीश जी के सरकार में भी विकास हुआ है। विकास एक उत्तरोत्तर पद्धति है। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तब से लेकर के आज तक लगातार विकास हो रही है। कभी विकास बाधित नहीं होती है, किसी की सरकार में कम होती है, किसी की सरकार में ज़्यादा होती है। नीतीश जी की सरकार जब आई है तो निश्चित रूप से विकास हुआ है। विकास भवनों का विकास हुआ है, विकास में सड़कों का विकास हुआ है, लेकिन सड़क पर चलने वाले लोगों का कोई विकास नहीं हो रहा है। विद्यालय में भवनों का विकास हुआ है, किंतु विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का शिक्षा में विकास नहीं हुआ। बिहार में लगभग 28,000 विद्यालयों को बंद कर दिया गया या किसी विद्यालयों में मर्ज कर दिया गया है। इससे शिक्षा से बच्चे वंचित हो रहे हैं, इस पर शिवसेना क्या राय है? बिल्कुल, ये जो डबल इंजन की सरकार जिसे आप कहते हैं, ये प्राइवेट पीपीपी मॉडल पर चलाने वाली सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जिसकी केंद्र में सरकार है, वो भी उनकी सारी चीज़ें सिर्फ प्राइवेटेशन करने के चक्कर में रहती हैं। तो बिहार सरकार भी उसी आधार पर चल रही है और सरकारी स्कूलों में चूँकि गरीब बच्चे न जाएं और प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जाएं, इसलिए प्राइवेट स्कूलों को आगे बढ़ाने के लिए सरकारी विद्यालयों को कम किया जा रहा है, बल्कि बंद किया जा रहा है। इससे बिहार के गरीब तबकों का भारी नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन आज बंगाल में, बिहार में, मणिपुर में हिंदुत्व को मानने वाले लोगों की हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है। उसके बाद भी उन राज्यों पर बीजेपी अपनी नीति स्पष्ट नहीं कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व एक दोहरापन है, जिसको हम लोग बिहार की भाषा में दोगलापन बोलते हैं। ये दोहरी चरित्र की जम्मू कश्मीर में उनके मुखर्जी जी आरएसएस के बहुत बड़े प्रचारक थे, संस्थापकों में से थे।
उनका नारा होता था वो कश्मीर, जिस कश्मीर की बात वो करते थे, आज उस कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के लिए पीडीपी से समझौता किया और उसी कश्मीर में सत्ता के लिए ये किसी से समझौता कर सकते हैं। दल का इनका गठबंधन हिंदुत्व के साथ भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता है, सत्ता के साथ होता है। बिहार में आप देखिए, नीतीश जी कोई हिंदूवादी दल है क्या? मांझी जी कोई हिंदूवादी दल है क्या? चिराग जी कोई हिंदूवादी दल है क्या? लेकिन सभी दलों से ये गठबंधन करते हैं। उल्टे महाराष्ट्र में भी आप देखिए, अजीत दादा पवार कोनो हिंदूवादी गठबंधन है क्या? ये सत्ता के लिए किसी से गठबंधन कर सकते हैं, ये सत्ता के गठबंधन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इनके दिखावे के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करते हैं। परिवारवाद का विरोध करने वाली पार्टी भाजपा और जदयू आज परिवारवाद के ही इर्द गिर्द घूम रही है। अभी कई आयोग बने हैं जिसमें दामाद, जीजा और पत्नी को जगह दी गई है। इस पर आप क्या कहें? बिल्कुल, परिवारवाद का जो आरोप वर्षों से भारतीय जनता पार्टी लगाई है वो एक मिथ्यापूर्ण चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी में ही इतने परिवारवादी लोग हैं जिनकी वर्णन करना मुश्किल है। आप देखेंगे कि बहुत ऐसे परिवार हैं जिनका जो कांग्रेस में रहे वो भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी में उसी परिवार का अंश के लोग आज बड़े पदों पर हैं। बिहार की स्थिति और परिस्थिति तो आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल हो चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, उनके परिवार के लोग ही भरमार करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को किसी मुँह से परिवारवाद पर आरोप लगाना ये बेबुनियाद है, ये अच्छी बात नहीं है। बिहार में बहुत जल्द चुनाव होना है, शिवसेना की क्या भूमिका रहेगी? शिवसेना जब चुनाव की बात आती है तो हम इसे लोकतंत्र के पर्व के रूप में लेते हैं। शिवसेना की स्थापना जब आदरणीय प्रातः वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी ने किया था, तब 80% समाज सेवा और 20% की राजनीति की अवधारणा को लेकर की थी। हम 5 साल समाज सेवा करते हैं। जब कोरोना का समय आया था, उस परिस्थिति में भी महाराष्ट्र में जो फंसे हुए बिहारी मजदूर थे, बिहार के शिवसेना के माध्यम से लाखों लोगों को संसाधनों से मुहैया कराई थी। उन्हें वापसी के लिए आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे जी से आग्रह किया था। हमारे शिवसेना की वहाँ सरकार थी, तब अपने पैसे पर शिवसेना ने बहुत सारे लोगों को बिहार और उत्तर प्रदेश में गरीब लोगों को भेजने का काम किया था। तो हम 80% समाज सेवा करते हैं। 20% राजनीति में, चुनाव के समय में हम लोकतंत्र का पर्व मनाते हैं। इस लोकतंत्र में हम आएंगे, हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ें या बाहर चुनाव लड़ें, ये तय करना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है। किंतु चुनाव हम लड़ेंगे। बिहार के लोगों में उत्सुकता है। हमारे पास जो शिवसैनिक है, प्रत्याशियों की एक लंबी सूची आ रही है, हम देख करके तय करेंगे और चुनाव में निश्चित रूप से हमारी भागीदारी होगी। पहलगांव में कुछ हिंदुओं की, कुछ पर्यटकों की हत्या कर दी गई। उसके बाद भारत पाकिस्तान युद्ध की स्थिति बनी, अचानक से सीज फायर हो गया। उसके बाद घर घर सिंदूर पहुंचाने की बात आ गई। फिर वर्तमान प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे रगों में सिंदूर बह रहा है। इन सारे प्रकरण पर शिवसेना क्या राय रखती है? भारतीय जनता पार्टी ये पूरी प्रकरण में उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। प्रथम बात, जो मोदी जी विश्वगुरु का सपना लोगों को झूठा प्रचार करते थे, उनका विश्वगुरु का सपना बेनकाब हो गया है। पहलगांव की घटना एक दुखद घटना है और हम शिवसेना ऐसी मानती है कि भारत के शौर्य पर आक्रमण था, उसका बदला हमारे सैनिकों ने लिया। किंतु भारत सरकार जिस तरह से सीज फायर की, इस सीज फायर का शिवसेना ने विरोध किया। ये सीज फायर नहीं होना चाहिए था, वो भी ट्रंप के कहने पर व्यापार के लिए। इस चीज़ का शिवसेना विरोध करती है। बहादुर हमारे सैनिक ऐसे थे जो पाकिस्तान को चकनाचूर और नेस्तनाबूद करने की शक्ति रखते थे। किंतु हमारी जो भारत सरकार है वो इस चीज़ों का सही रूप से इस्तेमाल नहीं कर पाई और हम इसका बदला लेंगे। हमारी जो सरकारें हैं उनसे हम आग्रह करते हैं कि जो हमारे शहीद हुए हैं उनका बदला भविष्य में लिया जाना चाहिए। एक तरफ भाजपा हिंदू एकता की बात करती है, दूसरी तरफ चुनाव का समय आया
तो अलग अलग जातियों का सम्मेलन, महासम्मेलन करने में लगी है। इस पर शिवसेना अपना क्या है? देखिए, जातीय व्यवस्था किसी पार्टी का विषय हो सकता है, किंतु बाला साहेब ठाकरे जी ने स्पष्ट रूप से ये भूमिका स्पष्ट की थी कि देश में जातीय व्यवस्था नहीं होना चाहिए। व्यवस्था गरीबी और अमीरी के आधार पर होती है। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन का हम पार्ट हैं, उसके कुछ पार्ट हमारे लोग जातीय व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी ने इस जातीय व्यवस्था का प्रबल विरोधी थे और दो ही पक्ष रखते थे, एक गरीब दूसरा अमीर, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी भाषा का हो, किसी प्रांत का हो। केंद्र सरकार भी जातीय जनगणना के पक्ष में हो गई है। जातीय जनगणना कहाँ तक? भारत सरकार का निर्णय है, तो शिवसेना तो संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, तो हम संविधान का पालन करेंगे। भारत सरकार का जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों का पूर्णतः हम लोग भी पालन करेंगे। और जातीय व्यवस्था अगर कुछ होती है तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि ये संविधान का विरोध माना जाएगा, संविधान का अपमान माना जाएगा। हम उसकी व्यवस्था को मानते हैं, किंतु ये व्यवस्थाएं नहीं बननी चाहिए थी, ऐसा शिवसेना का कहना है। एक आखिरी सवाल, शिवसेना बिहार में किस मुद्दे पर चुनाव लड़े? बिल्कुल, शिवसेना प्रारंभ रूप से शिक्षा रोजगार के मुद्दे पर, भूमिपुत्रों का रोजगार के मुद्दे पर चुनाव में जाएगी। हम बार बार जो बातें कहते थे, आज भी वही बात है, हम कहने के लिए जाएंगे कि हमें रोजगार बिहार में पैदा लेना कोई पाप नहीं है, बल्कि गर्व का विषय है कि हम बिहार में पैदा हुए हैं। हम यहाँ के लोगों को रोजगार लेना उनका धर्म है और शिवसेना उनके रोजगार, शिक्षा का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार दिला करके रहेगी। उनके संघर्ष में हम उनके साथ कदम कदम मिला करके चलेंगे और शिवसेना उनके साथ देने का काम करेगी। आप अपना परिचय? कौशलेंद्र शर्मा, राज्य प्रमुख शिवसेना बिहार।